नेचर है इंसान का। न्यूमरोलॉजी अपने आप में संपूर्ण नहीं है। न्यूमरोलॉजी के भी अपने कुछ गुड साइड है। न्यूमरोलॉजी मदद कर सकती है आपको अपनी कुंडली को समझने के बाद उसको थोड़ा-सा और अच्छा करने के लिए, सफलता को सुनिश्चित करने के लिए न्यूमरोलॉजी की भी थोड़ी-सी हेल्प ली जा सकती है। लेकिन जो चल रहा है, वो ये चल रहा है कि वास्तु और वैदिक यानी ज्योतिष और वास्तु को गडमड कर दिया। वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक ज्योतिष को न्यूमरोलॉजी से गडमड कर दिया। अब इसका जो आउटकम निकल के आता है कि ऐसा करने वाला ना तो न्यूमरोलॉजिस्ट है पूरी तरह से, ना वो वास्तुशास्त्री है पूरी तरह से, ना ही वो ज्योतिषी है पूरी तरह से। कैसे? न्यूमरोलॉजी में भी 3 सिस्टम बहुत चलते हैं। एक पाइथागोरस चलता है, एक कीरो का चलता है और एक सेफेरियल सिस्टम चलता है न्यूमरोलॉजी का। सेफेरियल अब आउट ऑफ द मार्केट हो गया है, कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन पाइथागोरस और कीरो को लेकर चर्चा चलती है। इन दोनों के सिस्टम में भी थोड़ा अंतर है। आप इन दोनों में से किस सिस्टम को अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कुंडली से जोड़ेंगे? इसका डिसीजन आप नहीं ले सकते। वास्तु असल में वास्तु के बारे में मैं यहां कहूं अगर तो वास्तु का जो बेसिकली उपयोग है शहरों के निर्माण के लिए है, घर के निर्माण के लिए उतना नहीं है। वास्तु शहरों के निर्माण में सहायक होता है। कहाँ नदी होनी चाहिए, कहाँ बसत होनी चाहिए, यानी लोग कहाँ बैठे, ऊंची जमीन, नीची जमीन, ये सारी चीजें एक शहर को वास्तुकार निर्मित करता है। पहले यही होता था। व्यक्तिगत में वास्तु का उतना उपयोग नहीं होता था। लेकिन अब है प्रोफेशनलिज्म। वास्तु घर-घर में घुसा है, दीवार इधर है, मंदिर उधर है, उधर दिशा है, ये है, वो है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप उस दिशा के अनुसार अगर अपनी थोड़ी-सी एडजस्टमेंट कर लेंगे तो वो बुरा है। बुरा नहीं है, लेकिन उसी को अंतिम सत्य बना देना ये बुरा है। तो मतलब प्रचार जो करता है वो अपना ही करने लगता है ना। ज्योतिष की क्या जरूरत है? ज्योतिष बेकार है, वास्तु से ये हो जाएगा, वास्तु से ये हो जाएगा, वास्तु का उपाय हम कर देंगे, आपकी जिंदगी में धन बरसने लगे। अरे धन है नहीं तो कहां से बरसा दोगे? कैसे बरसा दोगे? तो ये सबसे बड़ी गलती जो हो रही है, तीनों को गडमड करके, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऐसा व्यक्ति ना ही वास्तुशास्त्री बना, ना ही न्यूमरोलॉजिस्ट बना, ना ही ज्योतिष बना ठीक से। क्योंकि एक एक बात बहुत कॉमन लोग बहुत बोलते हैं, ज्योतिषी भी बोलते हैं। सारे सिस्टम है ज्योतिष के, फलादेश तो एक ही आना चाहिए। भाई कैसे फलादेश एक आ जाएगा? कभी भी फलादेश एक नहीं आएगा। दूसरा सिस्टम बना ही इसलिए था कि पहले सिस्टम की कुछ बुराइयां निकाल के उसने नया सिस्टम खड़ा किया। आज जैसे हमने तेजस की बात की, तेजस है, राफेल है, फाइटर जेट जितने भी है, सबका सिस्टम एक है क्या? सबका फल एक आता है क्या? सबका फल तो एक नहीं आता है। इसलिए इस तरह लोगों के मन में ये एक गलतफहमी है कि जेमिनी से देखो या केपी से देखो या वैदिक से देखो, फलादेश तो एक ही आना चाहिए। नहीं आएगा एक ही फलादेश। आपके बुखार उतारने के लिए भी 4 तरह की दवाइयां हैं बाजार में और वो चारों दवाइयां एक तरह का इफेक्ट नहीं डालती है आप पे। ज्योतिष कोई वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट नहीं है कि एक ही उत्तर देगा वो। ज्योतिष मल्टीपल ब्रांचेस है, मल्टीपल सोच है और सबसे बड़ी बात है कि एक फाइटर जेट हो या एक मोटरसाइकिल हो या एक कीमती गाड़ी हो, बेहतर वही चलाएगा जो बेहतर ड्राइवर है, बेहतर वही चलाएगा जो बेहतर पायलट है। एक ही विद्या 4 लोगों के पास है, तो 4 लोगों का इंटरप्रिटेशन एक नहीं होगा, क्योंकि चारों अलग-अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। इस चीज को समझना होगा। लेकिन ज्योतिष की गंभीरता बहुत कम हो चुकी है वोरा सर। ज्योतिष अब गंभीर विषय के तौर पे नहीं लिया जाता, या लिया जाता भी है तो उसको कोई पूछता नहीं है। ज्योतिष सिर्फ उपायों की खेती, उपाय बाबा बन के रह गया है और उपाय देने वाले भी हैं, मांगने वाले हैं तो देने वाले भी पनप जाते हैं बाजार में। कोई हिम्मत नहीं करता ये बोलने की कि भई उपाय से आपका काम बनना नहीं है।
उपाय तभी सफल होगा जब आपकी कुंडली में उस उपाय को सफल होने का योग होगा। जिसको समझाने के लिए मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, मरीज जब आता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने से जातक को सांस लेने में सुविधा होती है। लेकिन वो सांस लेने के लिए वो जातक जिंदा होना जरूरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई भूमिका नहीं है यहाँ। ऑक्सीजन सिलेंडर एक उपाय है आपकी सांस को ठीक से चलाने का, लेकिन वो मुर्दे की सांस नहीं चला सकता। लेकिन इतनी गंभीरता से कौन सोचना चाहता है? सर, आपका आवाज। जी, बिल्कुल आपने सही समझाया, अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया आपने ये। तो दर्शक मित्रों, इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में आप आए, मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपको। और सिद्धांत जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आज आपने रखे हैं। तो दर्शक मित्रों का भी शुक्रिया, और सिद्धांत जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।